श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जी की जय। सभी देवी देवता की जय। सभी लोग अपना स्थानासन ग्रहण करें प्रभु। श्री बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माई की जय। गंगा माई की जय। काल भैरव बटुक भैरव बाबा की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी। बागेश्वर हनुमान जी। मारुति हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। सब देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुख सुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। आइए हम लोग भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 17वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17वां अध्याय में महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब बंदी जनों ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाहा वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों और मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उससे दूहा तथा बछड़ा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तब पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थीं, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण सनत कुमार जी से क्या ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके ही राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त ही भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया।
इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हुए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर से सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्ना भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चलाए उसके पीछे लगे रहें। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए हुए अपने पीछे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला पृथ्वी को। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी कि धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ में से निकालती नहीं हो। अब मैं अपने बाण से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के समान है। तू बड़ी गर्वीली और मंदोमता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है।
माया से तू गौ का रूप बना ली है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग्य बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा कि पृथ्वी ने कहा कि आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान लेते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और आधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। पृथ्वी माता ऐसा कहती हैं, आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए तब मैं और क्या कर सकती थी, किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवार्चनीय माया से ही इस चराचर जगत की रक्षा की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म पारायण हैं, फिर भी मुझ गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप जो हैं साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रियें, उनके अधिष्ठात्री देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगद्विधाता, जग के विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। पृथ्वी माता बोलती हैं कि अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रियों और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वाराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। धराधर भगवान का एक नाम है। धराधर, धरा माने पृथ्वी, उसको धरे हैं माने ऊपर रखे हैं। आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों की चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इस तरह से 17वां अध्याय में पृथ्वी माता भगवान कृष्ण के क्रोध होने पर, भगवान कृष्ण का जो पृथु अवतार है उसमें वो जब क्रोध करते हैं, पृथ्वी माता नहीं सब कुछ अपने अंदर रख ली रहती हैं और गौ का रूप बना के भागती हैं। तो जब कहते हैं, जब समझ जाती हैं कि भगवान है तो क्षमा मांगती हैं और वो तो उनके पति हैं। ये तो भगवान का लीला है। पृथ्वी माता तो भगवान के पति हैं, इसीलिए उनका एक नाम धराधर भी है। वो वराह अवतार में पृथ्वी माता को ले आए थे जल से ऊपर।
जय माता पृथ्वी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, पृथु जी की जय, भगवान विष्णु की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण।